अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मुझे बहुत तेज़ी से बहुत कुछ बयान करना है। सबसे पहले टेक्निकल खबरें। ये हफ़्ता 15 जनवरी से शुरू होकर सो ऑन 21 या 22 जनवरी तक चलेगा। 3 मेजर इवेंट्स हैं। एक तो मरकरी 18 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। दूसरा 20 जनवरी को सूरज एक्वेरियस एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ न्यू एंगल, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। एंड तीसरा इवेंट भी 21 जनवरी को ही है, जिसमें नया चांद होगा और वो भी आपके एक्वेरियस एंगल पर ही होगा। अब एडवांटेजेस सुनिए। पहले आपके रूलिंग प्लैनेट की बात करते हैं। आपका वीनस इस वक्त आपके 10th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल। आपकी एनर्जीज़, आपकी इनर एबिलिटीज़, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी जज्बाती कैफियत, ये सब की सब इस वक्त आपके कैरियर में हलचल मचा रही पॉजिटिवली। अगर किसी चीज़ की बुनियाद रखना चाहें, अगर किसी चीज़ की रिस्क टेकिंग करना चाहें, चेंज करना चाहें, सो दिस इज़ राइट टाइम। सोशल मीडिया हैंडलिंग हो, सोशल मीडिया कंटेंट मेकिंग हो, राइटिंग हो, लव कनेक्शंस हों, ये सब इस वक्त आपके साथ ऑन है। एंड आपकी फिर नेचुरल एबिलिटीज़ जैसे फैमिली वेलफेयर, जैसे सेक्रीफाइसिंग नेचर, जैसे ह्यूमर, ये सब इस वक्त आपको फेवर कर रहा है। ये इट इज़ ड्यू टू योर वीनस। एंड इससे आप कैरियर भी जनरेट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, जॉब का अप्लाई करना, जॉब पर इंक्रीमेंट्स के लिए कोशिशें करना, बॉसेस के लिए ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करना, कुलीग्स के लिए अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करना, पार्टनरशिप्स इख्तियार करना, ये सब इस वक्त ऑन है और ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते वीनस आपके 11th एंगल पर चला जाएगा और वो एक डिफरेंट बिहेव करेगा, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। मार्स पिछले हफ्ते से डायरेक्ट हो चुका हुआ है 10 तारीख से, 10 जनवरी से, एंड वो आपके 2nd एंगल पर है। सो आपकी कंपटीशन एबिलिटीज़ भी ऑन है, आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ भी ऑन है, आपके माइंड में वो जज्बा जिससे किसी बंदे में मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती है, किसी बंदे में एतमाद पैदा होता है, या फिज़िकल परफॉर्मेंसेज स्टेमिनाइज्ड होती हैं, वो भी ऑन है। एंड क्योंकि वो भी 2nd एंगल पर ऑन है, तो उससे भी मटीरियल एडवांटेजेस, विरासती फ़वाइद, फैमिली के लिए इज्तिमाई किस्म की कोशिशें करना आपके लिए, एंड नए एजेंडाज़ फैमिली वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे ट्रैवल भी करना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ऐसे ट्रैवल जो बिज़नेस ट्रैवल्स कहलाते हैं, जो बिज़नेस विजिट्स कहलाते हैं, उससे डील मेकिंग बढ़ जाएगी, फेस वैल्यू बढ़ जाएगी, ज़्यादा बड़ी डील्स बना सकेंगे, ज़्यादा बड़े रिस्क ले सकेंगे, ज़्यादा बड़ी चीज़ें बना सकेंगे। चीज़ें बनाना मैन्युफैक्चरिंग में आता है। आपके लिए मरकरी इस हफ्ते डायरेक्ट होगा, एंड दैट इज़ बिग न्यूज़। इनफैक्ट मरकरी 18 तारीख को जब डायरेक्ट होगा तो वो 2nd एंगल का रूलिंग है, रूल करता है 2nd एंगल को। इसका सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ, ये टेक्निकल इस्तिलाहात हैं। मरकरी का डायरेक्ट होना, 2nd एंगल को रूल करना। 2nd एंगल का मतलब ये है एक ऐसा सेक्टर ऑफ लाइफ जिसका ताल्लुक माली फ़वाइद से है, उसको मरकरी रूल करने का मतलब ये है कि जब भी कभी मरकरी अच्छे टाइम में से गुज़र रहा होगा, आपके लिए आपके जो सेक्टर ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस हैं वो इन्हांस होने लगेंगे बाय योर आइडियाज़, बाय योर माइंड परफॉर्मेंसेस, बाय योर कंसंट्रेशन, बाय योर एक्सप्लेनेशंस, बाय योर डॉक्यूमेंटेशंस, एंड इसी तरह के दीगर माइंड परफॉर्मेंसेस के काम, जिसमें पब्लिक एक्टिविटीज़, जिसमें इंट्रैक्शन विद द पीपल, सोशल एक्टिविटीज़, ये सब बढ़ जाती हैं। एंड ये 18 जनवरी से होने लगा है। इसे और आसान करता, मरकरी का ये दौर आपकी ज़िंदगी में ऐसे नए प्लान्स लेकर आएगा जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करेगा। जो जर्नल पीपल हैं, जो छोटा छोटा काम करते हैं, वो भी इन्हेंस होंगे, वो, और बिग शॉट्स जो बिग प्लान्स करते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के, वो भी इन्हेंस होंगे। अगर वो टॉरियंस हैं तो उनकी फितरत में ही कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा, एक ऐसा जज्बा जिसे वो शायद रोक ना पाए। उन्हें ज़रा सी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली, इधर से उनके पास पावरफुल प्लान हुआ बाय देयर माइंड एबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटी एंड माइंड एबिलिटीज़ मिलकर बिग रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज़ अ कंप्लीट इक्वेशन ऑफ सक्सेसेस। गोल्डन टाइम प्लस योर प्लान्स प्लस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस, और ये बनने वाली। एंड इसके अलावा एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी का पावरफुल होना आपके लिए
आपकी जो मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें भी इन्हेंस करेगा। मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल किसी एक सेक्टर की मोहताज नहीं। आप किसी से इजहार मोहब्बत करना चाह रहे हैं, इधर आपके अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे अंदाज से प्रपोज कर सकेंगे। दिस इज़ योर मैजिक जो आपके रिलेशन की वजह बन गया। आप एक टीचर हैं, आप बहुत अच्छे अंदाज से अपने स्टूडेंट्स को टीच कर सकेंगे। दिस इज़ योर मैजिक, जिससे आपकी रेपुटेशन एंड आपका जो ड्यूटी है अपने अपने स्टूडेंट्स को परफॉर्म करवाने की वो बेहतरीन हो जाएगी। आप एक वकील हैं, आपका अंदाज़े गुफ्तगू मैजिकल हो जाए बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी, तो आप अपनी एक्सप्लेनेशंस, अपनी प्रेजेंटेशंस अच्छी दे सकेंगे। जिन लोगों के भी सामने या जिन अथॉरिटीज़ के सामने आपने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ से आपका वो मैजिक आपकी सक्सेस की वजह बनेगा। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक राइटर हैं, आप एक जज हैं, आप एक डॉक्टर हैं। सो ये सब वो पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं जिससे ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे जो आपके माइंड से न्यू तरह से अपीयर होंगे। उससे रेपुटेशन अच्छी होना, फेस वैल्यू बनना, मेच्योरिटी में इजाफा होना, एक्यूरेसी टुवर्ड योर टारगेट्स एंड एक्यूरेसी टुवर्ड योर प्लान्स एंड टारगेट्स दोनों एक ही लाइन पर आ जाएं तो कामयाबी जल्द मिल जाया करती है। और ये सब मरकरी से होने वाला है। एंड मरकरी की पोजीशन आपके 9th एंगल पर है। ये स्टूडेंट टॉरियंस के लिए बहुत अच्छी है। अमूमी तालीमी सरगर्मियाँ ज़्यादा फास्ट एंड अफेक्टिव वे में आगे बढ़ेंगी। हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बेस बन सकेंगे। तालीमी डिफ़िकल्टीज़ जिसमें माइंड का फॉगी होना, नॉन डिसाइसिव होना, उसकी कुव्वत हाफ़ज़ा की कमज़ोरी होना, ये मरकरी के 18 तारीख को डायरेक्ट होने से सेटल डाउन होने लगेगा। टाइम बिहेवियर इतना सपोर्ट करेगा कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ आसान हो जाएंगी, तालब इल्मी की जो सरगर्मियाँ हैं वो आसान हो जाएंगी। एक और बड़ी खबर सुनाता आपके लिए, सूरज 20 जनवरी को आपके कैरियर एरिया में आ जाएगा। दिस इज़ बिग वन, ये छोटी खबर नहीं। एंड ये याद रखिएगा, सूरज 20 जनवरी को आपके कैरियर एरिया में आया, ये तकरीबन 20 फरवरी तक रहेगा। सो ये आखिरी दफ़ा, उसके बाद पूरे अगले 11 महीने तक सूरज आपके कैरियर एरिया में नहीं आएगा। सो डिसीजन अबाउट योर कैरियर, about your source of income, about your multitasking, about your partnerships, about your job switching आपको इस महीने कर लेनी चाहिए if you are ready। अगर आप रेडी नहीं हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं तो फिर ये इस साल वेस्ट हो जाएंगी, फिर आपको अगले साल डिसीजन लेना चाहिए, या फिर कोई और प्लानिटरी पोजीशन इससे ज़्यादा पावरफुल हो तो उस वक्त डिसीजन लें। बहरहाल 1 महीने के लिए सूरज आपके कैरियर को फुली सपोर्ट करेगा। उसकी सपोर्ट करने का अंदाज़ ये नहीं है कि वो आपकी फ़ाइलें आकर ठीक कर देगा। उसकी सपोर्ट करने का अंदाज़ ये नहीं है कि आपके घर पर पैसों की बारिश होने लगेगी, ये उसका अंदाज़ नहीं। उसका अंदाज़ ये है कि वो ऐसे डिसीजंस के लिए आपको आपका माइंड या आपकी करेज या आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन्हेंस करेगा, जिसे आप पहले रिस्क नहीं लेते थे, डिसाइड नहीं करते थे, चीज़ें छोड़ देते थे। अब आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, अब आप डिसीजन लेंगे और वो इफेक्टिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, प्रॉफिटेबल होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। एक और खबर सुनिए, सूरज 10th एंगल पर आकर कैरियर डिफ़िकल्टीज़ को भी रिपेयर कर देता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई कारोबार ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, आपने कोई जॉब ऑलरेडी शुरू की हुई है, लेकिन किसी वजह से वो कारोबार चला नहीं, ड्यू टू वही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ रिस्क टेकिंग या अदरवाइज़ कोई, या जॉब में आपकी परफॉर्मेंसेस उतनी कॉन्फिडेंट नहीं रहीं या उतनी क्रिएटिव नहीं रहीं, एंड आप वहाँ पर वाइब्रेशंस में हैं, अनस्टेबल हैं, हर वक्त आपके सर पर ख़तरे की तलवार लटकती रहती है। सूरज जैसे ही 20 तारीख को आपके कैरियर एरिया में दाखिल होगा, बाय योर फीलिंग्स एक तो स्टेबिलिटी आएगी एंड बाय योर लक एक स्टेबिलिटी आएगी, जिससे आपके कैरियर में उलझे हुए मामलात सुलझना शुरू हो जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट आर एक्सपेक्टेड, इंक्रीमेंट्स आर एक्सपेक्टेड, ईजी एंड सिल्की वे में मटेरियल फ़्लो आपकी तरफ आना शुरू होगा। मटेरियल फ़्लो में इख्तियारात भी होते हैं एंड रुपया पैसा भी होता है। एक और छोटी सी खबर, 21 तारीख को नया चांद भी होगा। ए न्यू मून इज़ ऑलवेज अ स्पिरिचुअल इवेंट, इज़ अ इवेंट ऑफ सम बिग इमोशंस जो आपके अंदर जदीदियत पैदा करते हैं। आपके वो जज्बात जो किसी जगह अटक जाते हैं, स्ट्रबन हो जाते हैं, फिर वहाँ से हिलते नहीं, वो न्यू मून की बरकत या खैर या एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की वजह से वो वहाँ से चेंज होने लगते। आप स्ट्रबन नहीं रहते,
अगर आप पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अगर आप नेगेटिव थे तो उससे हटेंगे। सो न्यू मून के ये एडवांटेज है, और वो आपके 11th एंगल पर है। इससे नाराज़गियाँ दूर होती हैं अमूमी तौर पर, इससे आपकी रूटीन लाइफ या रूटीन सिकनेस दूर होती है, आप नई तरह से काम करने की कोशिश करते हैं। इससे आपके नज़रियात में जो डर या खौफ बैठ जाता है सराउंडिंग से, हर वक्त बुरी खबरें सुनकर, हर वक्त नाकामी की खबरें सुनकर, हर वक्त मौसमी हालात देखकर, हर वक्त गवर्नमेंट की खबरें सुनकर जो बंदे के अंदर एक डर सा बैठ जाता है, वो भी न्यू मून इवेंट की वजह से रिपेयर हो पाता है। सो ये इतनी बड़ी चीज़ें थी जो मैंने आपको बयान की। लॉन्ग टर्म प्लैनेट भी आपके लिए सैटर्न आपके 10th ही एंगल पर है, उसी एंगल पर जिस पर सूरज है, तो आपके गलती करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, आपके रॉन्ग डिसीजन लेने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आपके अंदर वो जजमेंटल एबिलिटीज़ जिससे आप किसी चीज़ का तखमीना लगाते हैं, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर है सूरज एंड सैटर्न की वजह से। सो टॉरियंस, यू आर ऑन योर बेस्ट एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन। ये जर्नल सी बातें नहीं हैं, आपको इस वक्त रिस्क लेने चाहिए, स्पेशली इन योर करियर। पावरफुल सिचुएशन हमेशा पावरफुल परफॉर्मेंसेस डिमांड करती हैं। अगर आप पावरफुल सिचुएशंस में जर्नल सी परफॉर्मेंसेस करते हैं, या तो आप शिकस्त खा जाएंगे या फिर आपको रिग्रेट्स आएंगे, बाद में पछतावा होगा कि काश मैं वो कर लेता। सो मेरा काम यही था कि आपको टाइम बिहेवियर्स की इत्तलात दे दूँ एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपको 2 सितारे दिखते हैं, सूरज और चाँद, उनकी इत्तलात मुझे देने की ज़रूरत नहीं, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई, आपको दिख जाती है, आप खुद ही अपने प्लान्स कर लेते हैं। बट वीनस, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर ये आपको नज़र नहीं आते। सो क्योंकि मैंने इसमें अपनी कुछ ज़िंदगी के दिन लगाए हैं, तो उसकी जो अहमियत है वो आपको बयान कर देता। अगर आपको टाइम से मोहब्बत है, अगर आपको वक्त की कदर है, तो आपको अपनी जो नेक्स्ट प्लानिंग है 7-8 दिन की, अगर वो इस एतबार से करेंगे तो बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। कोई ऐसे टॉरियन मेल या फीमेल, बिजनेसमैन या स्टूडेंट्स, अगर वो अगेंस्ट द नेचर चल रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छी हैं लेकिन उनके यहाँ सिचुएशन बहुत डल है, उनके यहाँ सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उन्हें एमरल्ड पहनना चाहिए, उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। अगर उन्होंने वो भी कर लिया है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो पर्सनल कैलकुलेशंस का है, उसकी तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उन्हें कैसे रिपेयर किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट जो इस वक्त आपके 10th एंगल पर है, ये भी एक नए एंगल पर चला जाएगा 27 जनवरी को। उसके नए एंगल पर जाने से कुछ मज़ीद चेंजेस आएंगी, वो चेंजेस मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।